तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं अपना 6th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखे थे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो हमारा आज का कुछ एक एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जेड। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फटाफट करो और बताओ जल्दी। पैरेललोग्राम है, एंगल दे रखा है, एक्स एंगल ये 70, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। बहुत अच्छे, तो ये 110 हो गया, ये 110 है तो एक्स कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये सबको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू इच अदर। अब ये 110 है, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 प्लस 40 यानी 150, तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 30 होगा, किसी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे, ये 30 है तो जेड का वैल्यू कितना होगा, और ये 40 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। बहुत अच्छे, किसी को बनाने में अगर परेशानी हो तो इसका सॉल्यूशन को देख लेना है बारी बारी से, है ना। दिक्कत है किसी को क्या? अगर किसी को दिक्कत है तो इसको देख सकते हैं। किसी को समझने में परेशानी है तो आसपास भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा हम लोग तेजी से देखेंगे इसको, है ना। ई एच और पी ओ पैरेलल लाइंस है, और पी एच जो है ये ट्रांसवर्सल की तरह है, तो एंगल ई एच पी और ओ पी एच ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, और ये इक्वल होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो y का वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगा। देखो भाई, इस तरह का सवाल में कोई बहुत रहता कुछ नहीं है, थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा ईमानदारी से काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरह से x का वैल्यू 110, y का वैल्यू 40 डिग्री और z का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखना है बगल में उसका रीजन जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इन द फॉलोइंग फिगर हमारा ये है, देख लो। बोथ रिस्क एंड क्लू, ये रिस्क क्या है भाई, हाँ ये रिस्क एक्चुअली कोलेटरल है, और क्लू क्या है, ये भी कोलेटरल है। रिस्क एंड क्लू नहीं अच्छा नाम है नहीं, आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फटाफट निकालिए रिस्क और क्लू की मदद से, है ना। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन चलिए भाई बनाइए फटाफट। दोनों जो है अच्छी बात है, दे रखा है कि पैरेललोग्राम है। जैसे ही बता दिया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी आ जाए, उसके बाद तुमको उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लगाना है दिमाग। ये हो गया आर आई एस के, और इसमें एंगल के जो है इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 120 डिग्री, है ना। तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो एंगल आर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा एंगल आर, बहुत अच्छे। एंगल एस कितना हो जाएगा, क्यों आर का अपोजिट एंगल एस है नहीं। देखो भाई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल में दिमाग लगाना पड़े, कहने का मतलब ये है ना। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ऐसे वाला है ना। अब ये एक्स का वैल्यू निकालना, तो ये वैल्यू मिल गया, अब फिर ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ये 70 है, ये कितना हो जाएगा। अब ये भी मिल गया तुम्हें, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये नहीं निकलेगा, निकालो, है ना भाई। तो देखो प्रॉब्लम तो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना, वो एक्चुअली होता है बहुत आसान, थोड़ा सा है ना ठंडा दिमाग से ग्लूकोज पी के सोचना है तो सवाल बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया 70 डिग्री, तो एंगल ई भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को समझने में परेशानी हो तो बताना है।
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फॉलोइंग फिगर गन्स। खतरनाक खतरनाक पैरेललोग्राम आ रहा है नहीं। क्लू रिस्क गन्स। गन्स इज ए पैरेललोग्राम है ना। देखना भैया वो गन नहीं है, आर्मी वाला ज्योमेट्री वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है ना। अब इसमें क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर है ना। तो एक 18 दे रखा है, दूसरा 3x दे रखा है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। दूसरा 26 है और 3y माइनस 1, तो 26 इक्वल टू 3y माइनस 1 हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करो x और y का जल्दी। क्या हो जाएगा भाई? y इक्वल टू 9। बनाओ फटाफट बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? उसी तरह से 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अच्छा है। तो चलिए भाई देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अरे वाह, नेक्स्ट पैरेललोग्राम इज रंस है ना। पहला पैरेललोग्राम क्या था? क्लू, उसके बाद रंस। अब है रंस है ना। हाँ फिगर देख लो, ये है रंस है ना। तो इसमें क्या करना है, इसको ले लो ओ है ना। ठीक है भाई, तो ओ एन का वैल्यू दे रखा है x प्लस वाई और ओ यू का वैल्यू दे रखा है y प्लस 7। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जल्दी बनाइए। इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी काम करेगा? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है ना। यानी ओ एस इक्वल होगा किसके? ओ यू के, और ओ आर इक्वल होगा किसके? ओ एन के है ना। यानी 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 20 इक्वल टू वाई प्लस 7। ठीक है भाई, तो निकल जाएगा एक्स वाई का वैल्यू। निकालो फटाफट। ये दोनों इक्वल होगा ना, एस ओ और ओ यू, तो 20 इक्वल टू वाई प्लस 7 नहीं, प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। तो 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा? इधर फिर ओ और आर इक्वल है किसके? ओ एन के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है नहीं। तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। होगा नहीं होगा? y की जगह हाँ, y का वैल्यू दे रखा है तुम्हें 13, अभी जस्ट निकाले थे तुम, तो y की जगह 13 वैल्यू पुट कर देना, 16 में माइनस कर देना उसको है ना। तो क्या निकल जाएगा भाई x का वैल्यू? किसी को ना समझ में आया तो बताओ। समझ में आ गया? अरे किसी को दुख तकलीफ हो तो बताओ। बहुत अच्छे। चलिए भाई तब नेक्स्ट देखिए। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम के केस में हम लोग जानते थे कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। और ऐसा जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो उसका एडसेंट एंगल्स क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। हमेशा ध्यान देना, जो पैरेलल है उसी का एडसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझो। अगर ये एक ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम है और ये साइड पैरेलल है, तो इनका ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ऐसा नहीं कि ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा नहीं। समझ गए? इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। इनका रिलेशन होता है जो पैरेलल लाइंस में एंगल बन रहा है उनका रिलेशन होता है। समझ गए बात को? तो समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छा, बताओ कैसे है ये, क्या है? विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल बताओ। अभी जस्ट बता दिया तुम्हें, हिंट तो दे ही दिया, अब क्या सारा ज्ञान तो दे ही दिया। अरे जिन साइड्स पर सप्लीमेंट्री है वही साइड्स तो पैरेलल होगा, नहीं होगा? हाँ, ये दोनों एंगल का सम कितना है? 180 है ना। तो ये क्या होगा? को इंटर एंगल्स होगा।
पहले लाइंस वाले चैप्टर में जाओ, अपने दिमाग को ले जाओ फ्लैशबैक में, है ना, पूर्व स्मृतियों में जाओ तो तुम्हें याद आएगा। क्या ये जो को इंटरएंगल्स था ना, ये मान लो लाइन एल है, ये एम है। इफ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, then co-interangles are supplementary, or interangles of the same side of the transversal are supplementary. It means x plus y equal to 180 डिग्री। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। मतलब अगर ऐसा केस में कोई टू लाइंस है L and M, it is unknown that whether it is parallel or not. If x plus y equal to 180 degree, then line L must be parallel to line M. समझ गए? तो इसी केस का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। तो ये अगर x 100 प्लस 80 180 है और ये सप्लीमेंट्री है, और ml एक ट्रांसवर्सल है, mn और kl एक लाइन था, तो निश्चित तौर पर ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ गए बात को? क्योंकि ये केस क्या होता है, इसी केस में वैलिड होता है। किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए। समझ में आया सब लोगों को? बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। इन द गिवन फिगर, ये फिगर है ABCD इज अ स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। ठीक है, नींद में बात नहीं करना है 90 डिग्री, एंगल CAD बोल रहा है, नहीं ये एंगल बोल रहा है ना। बनाओ भाई फटाफट। एंगल CAD फाइंड करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, नहीं होता है? अरे स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ये डायगोनल है तो एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, और स्क्वायर का सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, पहला। दूसरा, स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल उसको टू आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये 90 है तो ये दोनों एंगल कितना होगा, 45 होगा। क्यों इक्वल होता है, तो AB और BC आर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, और ये साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल भी है, तो दोनों इक्वल है। ऐसे भी हो जाएगा। 14 तरीका है, तुमको जो अच्छा लगे उससे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ए का मतलब हाफ ऑफ एंगल ए। CAD पूछ रहा है, CAD मतलब हाफ ऑफ एंगल ए। हाफ ऑफ एंगल ए वही होगा जो हाफ ऑफ एंगल बी होगा, और वही हाफ ऑफ एंगल सी होगा, और वही हाफ ऑफ एंगल डी भी होगा, और सब कितना होगा, कितना होगा 45, कितना होगा। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो समझ सकते हैं, है ना। एक तरीके से मैं यह सॉल्व कर रहा हूं। देयर आर मल्टीपल वेज टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, है ना, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तुम कैसे भी बना सकते हो उसको, वैल्यू तुम्हारा x का 45 ही आएगा। किसी को ना समझ में आया हो तो बताएं। तो चलिए भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है भाई, एंगल C का मेजरमेंट निकालना है। ये 120 दे रखा है, AB पैरेलल टू CD है, तो एंगल B और C क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, नहीं होगा। इतना होने के बाद तो अब दिक्कत ही नहीं बची कुछ, क्या अब सवाल में कोई जान प्राण बचा क्या। किसी को फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो बता सकते, थोड़ी बहुत परेशानी है तो आपस में डिस्कस करिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों का इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।